उसके बाद में है उदाहरण नंबर 18 कि वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस 11x+5 पर उस बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। अपने को अब की बार पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो एक बार समझने के लिए अपन मान लेते हैं कि ये जो वक्र दे रखा है उसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, ठीक है। मान रहे हैं इस प्रकार से होना, कोई ज़रूर नहीं, समझने के लिए सिर्फ। तो ये y बराबर क्या दे रखा है अपने को, x की घात 3 माइनस 11x और प्लस में 5 दे रखा है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट P है, इसके अपने को निर्देशांक निकालने हैं जिसके निर्देशांक x1 और y1 होते हैं। ये अपने को मान निकाल के बताना है। जिस पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा दे रखी है इसे, जो कि इस पॉइंट को टच कर रही है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर x माइनस में 11, ठीक है। तो अपन ने कल पढ़ा था कि ये जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, प्रवणता m का जो मान है वो dy बाई dx के बराबर होता है और वो dy बाई dx इस वक्र का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो dy बाई dx निकालेंगे अपन, जो इसकी प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो dy बाई dx के मान के बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर x की घात 3 माइनस 11x+5 है। तो यहाँ से अगर अपन dy बाई dx निकालते हैं तो वो कितना आएगा, 3x² और माइनस 11 इंटू एक्स का करेंगे 1 और 5 का करेंगे तो 0। तो ये dy बाई dx आ गया अपने पास में 3x² माइनस में 11, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो dy बाई dx बराबर 3x² माइनस 11 आया है, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। स्पर्श रेखा की प्रवणता अपन ने निकाल ली। लेकिन यहाँ से अगर y बराबर x माइनस अपने को 11 दे रखा है, स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा दे रखी है y बराबर में x माइनस 11। अगर यहाँ से अपन dy बाई dx निकालेंगे तो वो कितना आएगा, x का करेंगे 1 हो जाएगा और 11 का करेंगे तो 0। तो ये dy बाई dx कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्पर्श रेखा का dy बाई dx जो है उसका मान देखें तो वो कितना है, 3x² माइनस में 11 है। और यहाँ से स्पर्श रेखा का जो dy बाई dx है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो dy बाई dx और ये dy बाई dx, तो ये समीकरण नंबर अपन 1 मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 को है 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 से ये जो dy बाई dx का मान है यहाँ पर कितना है, 1, वो इस dy बाई dx की जगह लिख देंगे। तो 3x² माइनस 11 इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वक्र दे रखा था, इसका अपन ने अवकलन निकाल लिया जिससे कि इस रेखा की क्या आ जाएगी, प्रवणता। और जो रेखा दे रखी थी उसका भी अपन ने अवकलन निकाल लिया, तो जिससे dy बाई dx का मान आ गया 1। तो ये dy बाई dx और ये dy dx दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इस dy बाई dx की जगह अपन ने लिख लिया ये वाला 1। तो 3x² माइनस 11 के बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मान आ गया 3x² माइनस 11 बराबर 1। तो यहाँ से 3x² बराबर कितना आ जाएगा, 1 तो है ही, ये माइनस का 11 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो ये आ गया 12। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 12 बट्टे, ये गुणा में है तो ये आएगा भाग में, तो x² बराबर आ गया 4। तो अपने को मान से ही x का स्क्वायर जाएगा इधर, ये वाला स्क्वायर, तो रूट का बन जाएगा। तो x का मान रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2 मान आ गए। एक तो x बराबर आ गया प्लस का 2 और दूसरा मान आ गया x का माइनस 2, ठीक है। ये दोनों मान अपने पास जो समीकरण थी ये वाली, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी ये पॉइंट अपने को चाहिए और ये पॉइंट किस पे है, वक्र पे है। तो ये जो दोनों मान आए हैं वो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे तो उससे अपन मान किसके निकाल लेंगे, इस y के, ठीक है। तो ये वाला जो x है, ये स्पर्श रेखा इसको कर्व को, ये इस वक्र को टच कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसके अपने को निर्देशांक निकालने थे, उसमें से जो x1 है, तो x1 के 2 मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक आ गया माइनस का 2। ये मान इस वक्र में लिखेंगे अपन, यानी ये जो वक्र का समीकरण दे रखा है उसमें लिखने से मान किसके निकल जाएंगे, y के। तो x बराबर 2 और x बराबर कितना निकला है, -2। तो x बराबर 2 और -2 वक्र के समीकरण में रखने पर तो क्या आएगा, यहाँ से y बराबर में पहले 2 रख रहे हैं, पहले x बराबर कितना लिख रहे हैं, 2 लिखेंगे, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगी। -11 इंटू एक्स की जगह कितना लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो 11 इंटू 2 और प्लस का 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा y बराबर में 8 माइनस 11 का 2 से गुणा करेंगे 22 और प्लस में आ जाएगा 5। तो ये आएगा माइनस का 22 और 8 और 5 हो गए प्लस के 13। तो y का जो मान है, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास में -9, ठीक है। तो एक तो ये मान आ गया अपने पास में, -9 आ गया।
तो एक तो ये पॉइंट हो गया एक्स और वाई का मान, एक्स का मान कितना था 2, तो वाई का मान हो गया -9। तो एक तो ये बिंदु हो गया, उस बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा, ठीक है, इसको स्पर्श कर रही है। तो एक तो ये जो वाला जो पॉइंट है वो पी के मान आ गया 2 और -9। दूसरा एक मान और आएगा, वो क्या लिखने पे आएगा, एक्स बराबर -2 लिखने पे आएगा। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, -2, तो -2 लिखेंगे, एक्स बराबर -2। तो ये एक्स है, इसकी जगह -2 लिखेंगे, तो -2 की घात 3 करेंगे। एक्स बराबर कितना लिखना है, -2 लिखने पर वक्र वाले समीकरण में, तो वाई बराबर कितना आएगा, -2 की घात 3, -11 इंटू माइनस का 2 प्लस कितना है 5। तो वाई बराबर माइनस की घात 2 की घात 3 है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा, और प्लस का है 5, तो ये आ गया -8 प्लस में 22 और 5 हो जाएंगे 27। तो वाई का मान जो है यहाँ से अपने पास में निकल जाएगा 19, ये वाई का मान आ गया। तो बिंदु जो है पी, उसके निर्देशांक के कितना आ गया, एक्स का मान क्या लिखा अपन ने, -2 लिखा, तो वाई का मान आ गया 19। तो इस टाइप से अपन स्पर्श रेखा दे रखी हो और वक्र दे रखा हो और अपने को बिंदु पूछ रखी हो तो वो मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में है उदाहरण नंबर 19 कि शून्य प्रवणता यानी dy/dx का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, जो वक्र ये दे रखा है अपने को। तो एक बार अपने समझने के लिए थोड़ा सा इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये फलन मान लेते हैं, तो ये y का मान कितना दे रखा है अपने को वक्र का, y बराबर दे रखा है x² - 2x प्लस में दे रखा है 3, ठीक है। x² - 2x प्लस में क्या दे रखा है 3। अब ये स्पर्श रेखा होगी, तो इसका अपने को समीकरण पूछा है और ये वाले पॉइंट अब निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना पी के कोऑर्डिनेट निर्देशांक एक्स और वाई का मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो dy/dx है, इस रेखा का प्रवणता कितनी दे रखी है, शून्य प्रवणता, यानी प्रवणता का मतलब dy/dx है यहाँ पे, तो वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं अपन, y बराबर कितना दे रखा है अपने को, 1/में x² - 2x प्लस 3। और इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है dy/dx, वो अपन निकालते हैं इस वाले वक्र वाले से, यानी y बराबर जितना भी होता है उसी का अवकलज करके dy/dx निकालते हैं, ठीक है। तो y बराबर 1/x² - 2x प्लस 3 है, तो यहाँ से dy/dx क्या निकल जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो dy/dx हो जाएगा, ये u/v है, u/में किया है, u/v, तो u/v है, तो यहाँ पे v का स्क्वायर होता है, तो यह आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले x² - 2x प्लस 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद में v तो सीधा आता है और ये ऊपर वाला जो होता है ना u, उसका अवकलन करते हैं, तो ये आ जाएगा x² - 2x प्लस 3 और एक का अवकलन कर देंगे तो एक का हो जाएगा 0, फिर माइनस साइन लगता है यहाँ पे, माइनस ऐसे माइनस। अब की बार ये 1 आता है और इसका अवकलन करके लिखना होता है इसके गुणा में, तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स, 2 का 2x का अवकलन हो जाएगा 1, तो 2x - 2 आ जाएगा और 3 का अवकलन होता है 0। तो यहाँ से dy/dx अपने पास में क्या निकल गया, ये तो 0 हो गया, ये आ गया 2x - 2 माइनस 2x माइनस आ गया 2 और बट्टे में इसके x² - 2x और प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये अपना dy/dx निकल गया वक्र के समीकरण से। अब ये वाला जो dy/dx यानी प्रवणता कितने दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, 0 दे रखी है। dy/dx का मान दे कितना रखा है, 0, ये क्वेश्चन में अपने को दिया है। तो ये जो dy/dx है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये dy/dx का मान यहाँ पे लिख लेंगे, कितना लिखेंगे 0, तो -2x - 2 बट्टे में x² - 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी ये जो मान है वो dy/dx का और dy/dx कितना है 0। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो इस dy/dx की जगह अपन 0 लिख लेंगे, इसकी जगह ये 0 लिख लिया, ये बराबर में इसके क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से पहले x और y के मान निकल जाएंगे, तो 0/1 भी लिख सकते हैं इसको, तो वज्र गुणा करेंगे ऐसे, तो ये x² - 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा -2 इंटू x - 2, यानी ये एक के साथ होगा तो सेम ही आ जाएगा, ये वाला इसके साथ गुणा में जाएगा तो 0, ठीक है। अब 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो 2 कॉमन लें या फिर माइनस का 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 इंटू दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचा
एक्स बच गया ये वाला, और माइनस में एक और बराबर में कितना है 0। तो एक्स माइनस एक बराबर कितना आ जाएगा 0 बटा -2, ये भाग में जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0। तो एक्स माइनस एक बराबर 0 आ गया, तो एक्स का मान यहाँ से आ गया 1। सबसे पहले अपना काम था ये पॉइंट निकालने का, ये वाला, तो उसमें से एक्स का मान तो आ गया है। अब मान किसका निकालना, वाई का, और ये मान किस में लिखेंगे, जो वक्र का समीकरण दे रखा है इसी में, ठीक है। तो एक्स बराबर 1 वक्र के समीकरण में लिखने पर, जिससे मान किसका आएगा अपने पास में वाई का। वाई का मान आने के बाद में अपन इसकी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान ये आ जाएगा, एक आ गया। अब वाई का मान निकालने के लिए अपन ये x1 और ये y1 है, तो ये पॉइंट अपना जो निकला है ना x, ये x1 का निकला और y1 को अपने का निकालना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 बट्टा समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बट्टा क्या समीकरण क्या था, 1 बट्टा वक्र का जो क्वेश्चन में दे रखा था वो था 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, वाई बराबर दे रखा था। तो इसमें x की जगह अपने को 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिखेंगे 2 आएगा, और प्लस में कितना आएगा 3। तो 1 बट्टा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2, तो y का मान आ गया 1 बट्टा 2, ये y का मान आ गया, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या था इसमें क्वेश्चन में पूछा था अपने को समीकरण निकालनी है, रेखाओं की क्या निकालनी थी, समीकरण। तो यहाँ से अपने पास में जो स्पर्श रेखा थी, ये जो निर्देशांक हैं, ये अपने पास में ये वाला जो निर्देशांक है, ये x का मान ये वाला x1 और ये होता है y1, तो x1 का मान तो अपने पास में निकल गया 1, ठीक है। और दूसरा जो अपन ने x का मान लिखा इस वक्र के समीकरण में, तो y का मान निकला, यानी y1 मानेंगे उसको, और वो मान कितना निकला अपने पास में 1 बटा 2, ठीक है। तो ये दो मान ही निकालने के लिए अपन ने इतना पूरा प्रोसेसिंग किया। सबसे पहले ये जो वक्र दे रखा था y, इसका अपन ने अवकलन निकाल लिया, और अवकलन दे रखा था यानी स्पर्श रेखा की पूर्णता दे रखी थी, वो कितने दे रखी थी 0, और स्पर्श रेखा की जो पूर्णता होती है वो इस वक्र के dy/dx के क्या होती है बराबर। तो ये दोनों मान बराबर होंगे, तो यहाँ से ये अपन समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे, हल करेंगे तो x का मान 1 आएगा। ये जो x का मान है वो इस वक्र के समीकरण में लिखेंगे, जिससे मान किसका आएगा y का, तो x को तो x1 मान लेंगे, ये मान 1 हो गया, और y को y1, मतलब ये मान हो गया 1 बटा 2। अब अपने को निकालनी स्पर्श रेखा के समीकरण, क्वेश्चन में कहा यही है कि रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, शून्य पूर्णता वाली सभी रेखाओं का समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा रेखा का, सूत्र जानते हैं अपन कि y माइनस में y1 बराबर dy/dx, और होता है x माइनस में x1, ठीक है। तो y माइनस में y1 का मान तो निकला है 1 बटा 2 बराबर dy/dx का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो इसकी जगह तो 0 लिख लेंगे, x माइनस x1 का मान निकला है 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा y माइनस 1 बटा 2 बराबर 0, यानी 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो ये हो गया वक्र का, ये स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वक्र ये दे रखा है अपने को, तो एक बार समझने के लिए अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वक्र मान लेते हैं, ये वाला वक्र दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 14, ठीक है। अगर यहाँ से अपन y का मान निकालें या वाई स्क्वायर का मान निकालें तो y जाएगा, ठीक है। निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14, ये इधर आएगा, तो ये वाई स्क्वायर का मान आ गया, यानी ये वक्र की समीकरण है, ठीक है। ये वक्र की समीकरण अपने को दे रखी है, और ये पॉइंट दे रखे हैं x1 और y1, तो y1 स्क्वायर बराबर, यानी ये जो पॉइंट P है ये अपन को मानना है, क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है, सरल रेखा दे रखी है, के समांतर अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये तो स्पर्श रेखा होती है ये वाली, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब होता है इसे, तो इसकी समीकरण अपने को ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी हो, चाहे स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी हो, सबसे पहले ये पॉइंट x1 और y1 निकालना जरूरी है, x1 और y1 का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये अपन अभिलंब का हो चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण हो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो अपने को यह दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 दे रखा है, और वाई स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का मैंने इधर भेज दिया तो ये प्लस का हो गया, और ये इधर लेके आ गए, तो वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14 हो गया। और अपन ने पॉइंट मान लिया कि जो पॉइंट P है उसके निर्देशांक है x1 और y1, तो ये जो x1 और y1 है ये वक्र के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर जो है, y की जगह अपन ने y1 लिख लिया, तो ये y1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर, x की जगह x1 लिख लिया, यानी ये दोनों पॉइंट x और y जो हैं
x1 और y1 है वो इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो x की जगह x1 और y की जगह y1, और माइनस में आगे कितना है 14। ठीक है, तो ये वक्र का समीकरण हो गया अपने पास में। तो यहाँ से अगर अपन y1 स्क्वायर बराबर 2x1 स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 14, इसका अगर अवकलन करें x के सापेक्ष तो वो कितना आ जाएगा, पहले y स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर का करेंगे तो 2y1 आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन में क्या आएगा dx। ठीक है, उसके बाद में 2x1 स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2 का करेंगे, x स्क्वायर का करेंगे 2x और 2 पहले से तो आ जाएगा 4x1 और माइनस में हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन में dx का जो मान है किस पॉइंट पे x1 और y1 पे क्या आ जाएगा, ये 4x, ये 14 का तो जीरो हो जाएगा, चर पता ही, तो ये माइनस जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x1 बट्टा इधर से आ जाएगा 2y1, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x1 बट्टे y1। तो सबसे पहले अपन ये जो समीकरण अपने को दे रखी है ये वाली वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14, इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और 14 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये 2y dy बाई डी एक्स हो गया, तो यह आ जाएगा 4x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 4x अपॉन में 2y, लेकिन अपने को मान किस पे देखना x1 पे और y1 पे, तो x की जगह x1 लिख लेंगे और y की जगह y1, तो वही बात है यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान 2x1 अपॉन में कितना आ जाएगा y1। ठीक है, x1 और y1 पॉइंट पे। तो सबसे पहला काम ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पर सरल रेखा के समांतर ये अभिलंब है, इसी के समांतर अपने को इसे एक सरल रेखा लेनी है, ये वाली, इसके समांतर एक सरल रेखा, विलंब है ना विलंब, इसके समांतर ये सरल रेखा दे रखी है और जिसका मान क्या दे रखा है x प्लस में 3y बराबर में 6। अब इसके लिए अपने को थोड़ा सा 11th क्लास से याद करना पड़ेगा। ठीक है, दो कंडीशन होती हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरे की प्रवणता m2 है, तो दोनों की प्रवणताएं क्या होती है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं समांतर है विलंब वाली, और दूसरी जो रेखा दे रखी है दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब दोनों की प्रवणता क्या आएगी बराबर आएगी। और यहाँ पे जो प्रवणता से मतलब है वो है dy बाई डी एक्स से, तो यानी इसका जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे वो इस विलंब वाले dy बाई डी एक्स के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, लंबवत होती है तो दोनों की प्रवणताएं होती है m1 इंटू m2 बराबर होता है माइनस का 1। ठीक है, तो वही अपने को देखना है आपसे, ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है, सरल रेखा दे रखी है, उसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है x प्लस 3y बराबर कितना है 6। तो इसका अगर अपन अवकलन करें तो x का तो 1 हो जाएगा, 3 का करेंगे 3 गुणा में आ जाएगा, और y का dy बाई डी एक्स और बराबर में 6 करेंगे 0। तो dy बाई डी एक्स का मान 1 प्लस का इधर जाके जाएगा तो माइनस का, ये बट्टा में आएगा 3, तो ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया 1 बट्टा माइनस 1/3, ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि सरल रेखा ये है और ये अभिलंब है, दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर है, तो दोनों की प्रवणताएं क्या होगी बराबर, यानी दो सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो दोनों की प्रवणताएं क्या होती है बराबर। तो वही चीज़ लिखनी है अपने को कि सरल रेखा की जो प्रवणता है, सरल रेखा की जो प्रवणता है वो बराबर किसकी होगी अभिलंब की प्रवणता के। क्यों क्यों होगी, दोनों समांतर हैं, क्वेश्चन में गिवन है अपने को, 11th क्लास से ये चीज़ अपन जानते हैं। ठीक है, क्यों दोनों के दोनों क्या है समांतर हैं। तो सरल रेखा की प्रवणता तो अपन ने निकाल ली, -1/3 आ गई। अब अभिलंब की प्रवणता निकालने का सूत्र अपने को पता है, -1 बट्टा क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, -1 बट्टा dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, और इसके लिए पॉइंट क्या दे रखा है अपने को x1 y1, तो ये जो मान आएगा इसका dy 1 बट्टा dy बाई वो x1 y1 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये -1 बट्टा ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया 1/3 बराबर 1 बट्टा, अब dy बाई डी एक्स का मान x1 y1 पे अपन ने निकाल लिया पहले, वो कितना है वो लिख लेंगे यहाँ पे 2x1 बट्टे में है y1। ठीक है, dy बाई डी एक्स और x1 y1 पॉइंट पे मान कितना दे रखा है वो अपन ने निकाल लिया इस वक्र के समीकरण से, कितना निकाला 2x1 बट्टे y1, तो ये मान लिख लिया। तो ये आ जाएगा, इसका अगर रेसिप्रोकल होगा तो y1 तो ऊपर चला जाएगा और बट्टे में बचेगा 2x1, तो ये आ जाएगा y1 बट्टे में 2x1। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ से अपन मान निकाल लेते हैं y1 का। तो 1/3 बराबर, ये 1/3 है, इधर क्या बचा हुआ है y1 बट्टे में 2x1 ये है। तो y1 का अगर मान निकालते हैं यहाँ से, तो y1 जो है उसकी जगह तो 3 चला जाएगा, बट्टे में 2 है ही x1। तो ये y1 का मान निकाल लिया अपन ने, y1 बराबर 3/2 x1 आ गया, y1 बराबर 3/2 x1। ठीक है, ये जो मान है, ये जो वक्र का समीकरण था उसमें अपन लिख लेते हैं। ये समीकरण 2 नंबर मान लेते हैं और ये नंबर 1 मान लेते हैं सबसे पहले। तो y1 का मान समीकरण किस में लिखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में मान लिख लेंगे ये। तो y1 की जगह क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, x1 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कर दिया। उसके बाद में 2x1 स्क्वायर है और माइनस कितना आगे 14, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब ये स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, x1 स्क्वायर बराबर 2x1 स्क्वायर है और माइनस कितना है 14। अब 9/4 x1 स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाएगा, 2x1 स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना बचेगा माइनस का 14। ठीक है, उसके बाद में x1 स्क्वायर, अब इसका ये जो लघुत्तम है वो ले लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करने के लिए। तो 4 लघुत्तम आ जाएगा यहाँ से, तो ये तो 9x1 स्क्वायर ही रहेगा, -4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8x1 स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना है माइनस का 14। तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो x1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा अपना, ये तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं पीछे से। ठीक है, कहीं गलती होगी, 1/3 बराबर y1/2 x1 है ये। ठीक है, तो ये 1/y1 का मान आया अपने पास में, क्योंकि एक तो है ये y1 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, तो 1/y1 हुआ यहाँ पे। 1/y1 बराबर आ गया 3/2 x1। तो यहाँ से y1 का जो मान आएगा ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/y1 का y1/1 करेंगे तो 3/2 का क्या हो जाएगा, ये बट्टा में x1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x1/3 मान आएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कि 1/3 था, तो 1 का 1, 3 को अपन y1 की जगह भेज दिया और y1 को 3 की जगह भेज दिया, तो यहाँ पे तो y1 आ गया। तो ये 3 चला गया इधर, बट्टे में 2x1 है। अब y1 का मान निकालने के लिए अपन इसका उल्टा कर लेंगे, तो 1/y1 है, तो y1/1 करेंगे तो ये y1 आ जाएगा, 2x1 बट्टा क्या हो जाएगा ये 3। तो ये मान आया अपने पास में और ये मान अपन समीकरण नंबर 1 में लिख लेंगे। तो ये 2/3 करना है यहाँ पे, 2 क्या आएगा 3, 2/3 इसकी जगह मान लिख लिया अपन ने। तो ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और बट्टे में क्या आएगा 9, तो ये 4/9 आएगा यहाँ से, 4/9। तो लघुत्तम आएगा इसका 9। ठीक है, तो इधर तो बचेगा 4, ये तो 4 आएगा, 9 का 2 से गुणा कर लेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो 4 में से 18 निकालेंगे तो माइनस का 14 बचेगा और बराबर -14 इंटू वज्र गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये -14 ये -14 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर बराबर आ गया 9। x1 स्क्वायर का मान कितना आ गया 9 आ गया। अपने को मान चाहिए x1 का, तो स्क्वायर जाएगा इधर, रूट में बदल जाएगा, तो x1 का मान बराबर आ जाएगा +- में 3। ये x1 का मान आ गया, x1 का मान आ गया तो अपन y1 का तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये y1 अपन ने जो निकाला है ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में x1 बराबर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का 3 लिखेंगे और एक बार माइनस का 3 रखने पर। ठीक है, तो y1 बराबर 2/3, ये x1 है, x1 की जगह एक बार 3 लिख लेते हैं, तो इंटू में 3 आएगा, 3 से 3 कट गया तो मान बचा 2। तो एक पॉइंट तो ये आ गया अपने x1 तो 3 था तो y1 कितना आ गया 2। ठीक है, दूसरा -3 लिखेंगे तो y1 बराबर क्या आएगा 2/3 गुणा -3 लिख रहे हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये -2 बचेगा। तो दूसरा पॉइंट माइनस का 3 लिखा तो y1 भी कितना आया -2 आया। तो ये 2 पॉइंट आ गए अपने पास में, एक तो आ गया 3 और 2 का और दूसरा आ गया -3 और -2 का। इससे अपन अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बिंदु आए हैं अपने पास में, वक्र के 2 पॉइंट आए हैं, एक तो आया 3 और 2, 3 और 2 पर अभिलंब का समीकरण। अपने को समीकरण किसका निकालना था, अभिलंब का समीकरण निकालना था, अभिलंब का।
ठीक है, तो विलंब का समीकरण निकाल लेंगे। और विलंब का समीकरण निकालने का सूत्र होता है वाई माइनस में वाई वन बराबर -1/dy/dx और x माइनस में होता है x1। तो y माइनस में y1 बराबर होता है -1/dy/dx और बराबर इंटू में x माइनस में x1। तो y माइनस में y1 का मान 2 है, -1/dy/dx। तो ये अपन ने मान देख लिया यहाँ पे, अभी निकाला था, ये रहा। तो -1/dy/dx का मान कितना था, -1/3। तो इसकी जगह लिख लेंगे माइनस का 1/3 और गुणा में x माइनस x1 का मान है 2, x1 का मान है इसमें 3। ठीक है, अब ये वज्र गुणा कर लेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3y माइनस का 6, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। तो फाइनली अपनी जो समीकरण है विलंब की वो क्या आ जाएगी, माइनस का x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x + 3y पहले से ही है, ये माइनस है और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -9। तो एक तो ये समीकरण आ गई विलंब की, x + 3y -9 बराबर में 0। दूसरी एक और निकालनी है अपने को। दूसरे जो पॉइंट आए हैं वो क्या है अपने पास में, -3 और -2 पर भी विलंब की समीकरण निकालनी है। तो वो क्या निकल जाएगी, देखो -3 और -2 पर विलंब की समीकरण क्या निकलेगी। ठीक है, तो समीकरण का सूत्र तो ये है y माइनस में y1। तो y माइनस में y1 की जगह माइनस का 2 है और पहले से सूत्र में माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, बराबर -1/dy/dx का मान -1/3, x माइनस x1 का मान -3, ये माइनस का है और ये सूत्र में भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, वज्र गुणा करेंगे 3y, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 बराबर माइनस का x और ये माइनस का 3, माइनस x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो x + 3y, ये माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 6 पहले से, ये 3 पहले इधर और आएगा 9 हो जाएगा। तो ये दूसरी ये आ गई। तो इस टाइप से अपन ने दो विलंब की समीकरण निकाल ली। एक तो आ गई x + 3y बराबर 9 और दूसरी आ गई x + 3y -9। इस टाइप से अपन अविलंब के समीकरण समांतर कंडीशन में दे रखी है, कोई सरल रेखा समांतर दे रखी है विलंब की, तब ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में ये वक्र था और वक्र का ये समीकरण दे रखा था। तो यहाँ से y² का अपन ने मान निकाल लिया, जिससे dy/dx ये निकल गया। dy/dx निकल गया था अपना 4x/2y, 4x/2y। अब x1 y1 पे निकालेंगे तो x की जगह x1 लिख लिया और y की जगह y1, तो ये आ जाएगा 2x1 y1/2। ये समीकरण नंबर हो गई 2। सरल रेखा की यह समीकरण दे रखी थी जिसका dy/dx निकाल लिया अपन ने। अब सरल रेखा और विलंब दोनों समांतर दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों समांतर दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों की प्रवणता क्या होती है, बराबर। 11th क्लास से जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो दोनों की प्रवणता बराबर होती है। और यहाँ पर प्रवणता से मतलब है dy/dx से। तो dy/dx कितना है सरल रेखा का, -1/3, जो कि लिख लिया। और विलंब की प्रवणता निकालने का सूत्र अपन जानते हैं, -1/dy/dx होता है। इन दोनों को अपन ने सरल कर लिया तो ये -1/3 है और ये 1/dy/dx का मान ये लिख लिया 2x1/y1, 2x1/y1। ये माइनस माइनस दोनों साइड से प्लस हो जाएगा, y1 ऊपर जाएगा तो y1/2x1 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर आ गया y1/2x1। ठीक है, अब 1/3 है तो y1 की जगह 3 लिख सकते हैं और 3 की जगह y1 लिख सकते हैं, तो वही लिखा 1/y1 बराबर 3/2x1। अब y1 को उल्टा करेंगे तो y1/1 लिखेंगे, तो 3/2 का भी उल्टा होगा तो ये 2x1 बट्टा कितना हो जाएगा 3। ये मान आ गया y1 का। ये मान अपन समीकरण नंबर 1 में लिख लेंगे, ये रही। ठीक है, इसमें मान लिखेंगे y1 का, तो ये है 2x1/3, तो वो मान लिख लिया इसे। इससे मान निकल जाएगा अपने पास में x1 का, सरल करते रहेंगे तो x1 का मान आ गया +- 3। यही मान दोबारा x1 का जो मान अपने निकाला, एक तो 3 निकाला और एक -3 निकाला, ये दोनों मान समीकरण नंबर इस 3 में लिख लेंगे, ये वाली समीकरण में। तो यहाँ से y1 के 2 मान आ जाएंगे, एक मान आएगा यहाँ से +2 और दूसरा मान आया यहाँ से -2। ठीक है, तो ये दो बिंदु आ गए, एक 3 2 आ गया और दूसरा -3 और -2। इससे विलंब का समीकरण निकाल लेंगे। तो विलंब का समीकरण निकालने का सूत्र y माइनस में y1 -1/dy/dx x माइनस में x1 होता है। तो y1 का मान 2 हो गया और x1 का मान 3 हो गया और 1/dy/dx का मान दे रखा था -1/3, ये वाला। तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया, सरल कर लिया, तो ये समीकरण आ गई x + 3y -9। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो था -3 और -2, इस पर भी ये विलंब का समीकरण निकाल लेंगे इसी सूत्र में मान लिख करके, तो ये आ जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि वक्र ये दे रखा है। तो वक्र का एक बार अपन समझने के लिए थोड़ा सा ये वक्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वक्र है, ठीक है। ऐसा होना कोई ज़रूर नहीं है, एक बार मानने के लिए अपन समझने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का वक्र इस प्रकार से है कि स्पर्श रेखा का समीकरण, ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ज्ञात करो, ज्ञात करने के लिए अपने को ये पॉइंट चाहिए, x1 और y1 का मान चाहिए, पॉइंट बी के निर्देशांक चाहिए, जो कि अपने पास में नहीं है। तो वो ज्ञात करने हैं किस किस कंडीशन से। सबसे पहले दे रखा है कि रेखा जो है के समांतर है, यानी ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा एक दूसरी रेखा दे रखी है इसे, उसके समांतर बता रखी है इसे। स्पर्श रेखा को क्या बता रखा है, समांतर। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो दोनों की जो प्रवणता होती है ना, प्रवणता वो बराबर होती है, यानी m1 का मान m2 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो रेखा है अपनी वाली स्पर्श रेखा, इसकी प्रवणता अपनी इस वक्र के समीकरण से निकालेंगे, और इसकी जो प्रवणता अपने को इसका तो समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर में 0। तो ये जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता तो इस वक्र वाले सूत्र से आ जाएगी, वक्र वाले समीकरण से आ जाएगी, और जो रेखा दे रखी है इसके समांतर, ये समांतर रेखा दे रखी है स्पर्श रेखा के, तो उसकी प्रवणता इससे आ जाएगी, जो कि अपने को दे रखी है, इससे निकाल लेंगे अपन। और यहाँ पे प्रवणता से मतलब है dy बाई डी एक्स से, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे और यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। दोनों मान बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो मैंने 11th क्लास से जानते हैं कि यदि दो रेखाएं दूसरे के समांतर है तो दोनों का जो प्रवणता है, दोनों की जो स्लोप है वो बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर में दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में दे रखा है 7। तो यहाँ से अपन अगर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है इस वक्र के dy बाई डी एक्स से क्या होगी, बराबर। तो इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स का करेंगे एक तो आ जाएगा 2x माइनस में 2। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई यहाँ से, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2। उसके बाद में ये जो रेखा दे रखी है उसकी प्रवणता, रेखा क्या दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो रेखा की प्रवणता क्या आएगी, रेखा की प्रवणता 2x माइनस वाई, ठीक है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, y है, y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 9 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसका y का पूरे जो समीकरण उसका अगर y के सापेक्ष है, y पूरी समीकरण का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2 इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 9 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान आ गया अपने पास में 2, ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब दोनों एक दूसरे के समांतर दे रखी हैं, स्पर्श रेखा और जो रेखा दे रखी है, तो दोनों की प्रवणता क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है किसके, रेखा की प्रवणता के। क्यों बराबर है, क्योंकि अपने को समांतर दे रखा है, दोनों क्या बता रखी हैं, समांतर है इसलिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो अपन ने निकाल ली वक्र के समीकरण से, वो कितनी है 2x माइनस 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये x बचेगा और 2 की जगह बचेगा 1, और रेखा की प्रवणता कितनी है 2 है ही, तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा, ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 2/2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो x का मान 2 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ये जो x है ये 2 आ गया, और y निकाल लेंगे कैसे, इस वक्र के समीकरण में मान लिख करके, ठीक है। तो y का मान समीकरण नहीं, x का मान, x का निकाला है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से x की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सबसे पहले, माइनस 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 7 है, तो ये तो बच गया y बराबर 7। y का मान कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो मान है तो y का मान आ गया 7। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसके निर्देशांक x और y के मान क्या आ गए, x और y के दोनों के मान आ गए, x का मान 2 आया और y का मान आया 7। तो 2 और 7 पर किसका समीकरण निकालना अपने को, स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण। और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सूत्र जानते हैं क्या होता है, y माइनस में y1 बराबर dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस में x1। y1 का मान 7 हो जाएगा यहाँ पे,
डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो रेखा की प्रवणता के बराबर है। तो यहाँ से रेखा की प्रवणता कितनी है, 2 है, उतनी किसकी प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 2x माइनस x1, x का मान जो निकाला है वो x1 होगा, यहाँ पे 2 है 2। तो ये y माइनस 7 बराबर 2 का x से गुणा करेंगे 2x माइनस 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। ठीक है, तो ये 2x है, y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -4 पहले से इस साइड में, ये माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 7 बराबर क्या होगा 0। तो समीकरण क्या आ गई, 2x माइनस वाई प्लस 3, 7 में से 4 निकालेंगे 3, तो ये समीकरण आ गई एक तो। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। दूसरा ये वाला है, अब की बार क्या दे रखा है अपने को, रेखा, ये जो रेखा दे रखी है 5y माइनस 15x प्लस 3 13, इसके लंबवत है। ठीक है, अब की बार जो ये स्पर्श रेखा है ना, ये वाली स्पर्श रेखा, इसके लंबवत अपने को एक रेखा दे रखी है। तो ऐसे दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत हो, जैसे इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता क्या है m2, तो दोनों का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। दोनों का गुणनफल कितना होता है, -1। तो यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों से मतलब ही। ठीक है, तो ये जो रेखा दे रखी है अपने को, ये वाली रेखा क्या दे रखी है सेकेंड क्वेश्चन के लिए, रेखा दे रखी है अपने को 5y माइनस 15x और बराबर दे रखा है 13। ठीक है, ये लंबवत है किसके, स्पर्श रेखा के। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका अवकलन करें अपन, 5y बराबर क्या आएगा, माइनस का इधर जाएगा 15x और प्लस 13 पहले से ही है। तो इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन 5 का 5, y का x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, 15 गुणा x का अवकलन हो जाएगा और 13 का हो जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा 15 बट्टे, ये 5 बट्टे में आ जाएगा, तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो दोनों की जो प्रवणताएं होती है उनका गुणनफल बराबर कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा जो रेखा दे रखी है उसकी प्रवणता, रेखा की प्रवणता बराबर कितना आएगा, -1। 11th क्लास से ये चीज़ अपन जानते हैं, जो कि यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा रेखा की प्रवणता बराबर कितना आएगी, -1। और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो अपन ने निकाल रखी है सबसे पहले समीकरण नंबर 2 से, वो कितनी आई है, 2x माइनस 2 आई है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2x माइनस में 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2x माइनस में 2। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है अपने पास में वो है कितनी, 2x माइनस में 2, ये लिख लेंगे यहाँ पे, गुणा रेखा की प्रवणता अपन ने निकाल ली है अभी लंबवत वाली, वो कितनी है, 3 है। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब प्रवणता होती है तो वो कितनी है, 3। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 3 और बराबर -1। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2x माइनस 2 बराबर कॉमन लें तो ठीक है, नहीं लें तो भी कर सकते हैं। तो -1/3, ये गुणा में था, इधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर 2 कॉमन ले लेते हैं अपन तो ये x माइनस 1 बचेगा और बराबर -1/3 है। तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा -1/6, ये 2 भाग में जाएगा इसके, तो 2 का 3 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, -1/6 तो पहले से ही है, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का होगा, तो 1/1 आ जाएगा, 6 लघुत्तम आएगा। तो ये -1 और 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6, तो ये आएगा 5/6। x का मान क्या आ गया यहाँ से, x का मान आ गया 5/6। x का जो मान आया है ये 5/6 आया है। ठीक है, यही मान अपन समीकरण नंबर लिखेंगे, समीकरण नंबर जो दे रखी है 1 नंबर जो अपने क्वेश्चन में दे रखी थी उसी में लिखेंगे। तो ये जो x का मान है वो समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x की जगह 5/6 लिखेंगे तो 5/6 का स्क्वायर करेंगे तो 25/36 हो जाएगा, -2 गुणा 5/6 और प्लस में कितना है 7। तो y बराबर, इसको अगर अपन सरल करेंगे तो y का जो मान है वो आ जाएगा अपने पास में 25/36, -2 से कटी जाएगा 6, तो ये आ जाएगा -15 और प्लस में कितना है 7। y बराबर 36 लघुत्तम ले लेंगे तो बट्टा में तो 36 आ जाएगा, इनका इधर से गुणा करेंगे तो -15 प्लस के 7 माइनस के बचेंगे 8। ठीक है,
तो ये सरल करने पे आ जाएगा अपने पास में 217/36। तो ये y का मान आ गया, y का मान आ गया 217/36। अब अपने को निकालना स्पर्श रेखा का समीकरण किस बिंदु पर, x का मान तो आया 5/6 और y का मान आया 217/36 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इस बिंदु पर अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र होता है y माइनस में y1 बराबर dy/dx x माइनस में x1। तो y माइनस y1 का मान जो निकाला है वह 217/36 dy/dx स्पर्श रेखा की पूर्णता गुणा रेखा की पूर्णता बराबर कितना, -1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में यहाँ से dy/dx का मान चाहिए। तो ये जो मान निकला है ना अपने पास में x का 5/6, वो मान अगर अपन समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे ना तो स्पर्श रेखा की पूर्णता आ जाएगी अभिलंब के लिए। dy/dx बराबर 2 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 5/6 और माइनस में 2 है ही, तो यह आ जाएगा 5/3 - 2, 5/3 - 2/1, 3 लघुत्तम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5 - 6, तो यह आएगा -1/3। तो ये स्पर्श रेखा की पूर्णता आ गई -1/3। तो यहाँ -1/3 लिख लेंगे और x माइनस में x1 का मान कितना निकला था 5/6। ठीक है, तो ये सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद में अपने पास में समीकरण क्या आ जाएगी स्पर्श रेखा की, 12x प्लस में 36y और माइनस में आ जाएगा 227 बराबर 0। तो इस टाइप से अपन जब अपने को समांतर दे रखा हो विलंब लंबवत दे रखा हो, ठीक है, स्पर्श रेखा के कोई भी रेखा लंबवत और समांतर दे रखी है तब इस टाइप से अपन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करेंगे। पहले समांतर दे रखी है तो ये पॉइंट चाहिए अपने को, लंबवत दे रखी है तो भी यही पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट अगर ज्ञात हो गया तो सीधा सा सूत्र में लिख देंगे मान और उसका समीकरण निकल जाएगा। उदाहरण नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा x/a + y/b वक्र को स्पर्श करती है। यानी ये जो है ना ये समीकरण इस वक्र को स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको, यानी ये वाली लाइन अपने को लेके आनी है। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये वक्र मान लेते हैं जिसका समीकरण ये है x/a इसकी पावर n है, y/b की भी होल पावर n और बराबर कितना दे रखा है 1। ठीक है, ये वक्र की जो स्पर्श रेखा है इसका समीकरण ये आना चाहिए, ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये वाला ही कि x/a + y/b बराबर कितना होता है 2। तो सबसे पहले तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो है स्पर्श रेखा का समीकरण यानी सरल रेखा स्पर्श कर रही है, तो सरल रेखा स्पर्श कर रही है इसका मतलब स्पर्श रेखा है ये, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है x/a + y/b बराबर 1, ये आना चाहिए आंसर में। ठीक है, तो ये वक्र दे रखा है और ये पॉइंट P जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं x का मान a दे रखा है और y का मान b दे रखा है। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण x/a की होल पावर n प्लस y/b की भी होल पावर n और बराबर दे रखा है 1। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने पास में एक तो ये होना चाहिए y माइनस में y1 बराबर dy/dx x माइनस में x1 है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो y माइनस में y1 की जगह b लिख लेंगे, x1 की जगह a लिख लेंगे। क्या चाहिए dy/dx, जो कि dy/dx होता है वो इस वक्र के इसका अवकलज कर लेंगे तो उससे dy/dx निकल जाएगा। तो ये जो समीकरण दे रखी है अपने को वक्र की उसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x की घात n है ये, तो ये आ जाएगा n x/a और पूरी की पावर आएगी n-1। पहले तो इस पूरे का हो गया, फिर इस x का होगा तो x का तो अवकलन 1 होता है, 1/बट्टे में कितना इसके a। ठीक है, तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा और बट्टे में a है, ये अचर पद है तो ये अचर पद रह जाएगा प्लस ऐसे इसका करेंगे तो n पहले आ जाएगा y/b की होल पावर हो जाएगी n-1, फिर इंटू में y/b का अवकलन करेंगे तो 1/b तो ये अचर है ही, y का करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx और बराबर a का अवकलन होता है 0। अवकलन को दोबारा देख लीजिए, जैसे x की होल पावर n होती है तो ये होता है n(x) की घात n-1, तो n की जगह n, x की जगह x/a लिख लिया, n-1 का n-1
इनटू में एक्स का अवकलन करते हैं 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स का अवकलन हो गया 1, और ये 1/, अचर पद है तो ये 1/1 का 1/a। ऐसे ही y/b है तो x की जगह की बार y है तो ये y/b, तो n पहले आ जाएगा, n y/b की पावर n-1 हो जाएगी। फिर जैसे x का अवकलन किया था वैसे y का करेंगे, तो y का अवकलन होता है x के सापेक्ष dy/dx, ये 1/b अचर पद है तो 1/b आ गया, और बराबर 1 का अवकलन हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से अपने को dy/dx निकालना है, dy/dx। तो सबसे पहले तो n कॉमन आ जाएगा, इसमें n पूरे में कॉमन आ जाएगा, तो ये x की घात तो है यहाँ पे n-1, और बट्टे में x की घात भी n-1 और a की घात भी n-1 है, इनटू में यहाँ पर a की घात 1 है, 1 से गुणा करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बट्टे में a और है तो इसकी घात भी कितनी है 1 प्लस n तो कॉमन आ गया पूरे में, ये बाहर है इसे। दूसरा y की घात कितनी है n-1, और बट्टे में b की घात भी n-1, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे में b और था तो गुणा b की घात 1 और लग जाएगा, और इसके साथ में है dy/dx और बराबर 0। तो ये n है, n तो इसके भाग में जाएगा 0 के, तो 0 ही जाएगा, तो x की घात n-1 बटा a की घात n-1 प्लस 1, यानी अगर आधार समान है तो घातें प्लस हो जाती हैं, तो n-1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y की घात n-1 बटा b की घात n-1 और प्लस 1, आधार बराबर है b और घातें प्लस हो जाएंगे, तो n-1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसके गुणा में है dy/dx, और बराबर ये जो गुणा में था इधर आके भाग में आ जाएगा इसके, और 0 का भाग देंगे, 0 में n का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली अपने पास में क्या बच गया, यहाँ से x की घात n-1 बट्टे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा a, प्लस दूसरा y की घात n-1 बट्टा 1 से 1 कैंसिल b की घात n, ये a की घात n और b की घात n, dy/dx और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से y की घात n-1 बट्टा b की घात n dy/dx बराबर, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस x की घात n-1 बट्टे में आएगा a की घात n। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx का मान क्या आ जाएगा, dy/dx का मान अपने को चाहिए, तो वो मान क्या आ जाएगा, माइनस है ये x की घात n-1 बट्टे में a की घात n, इनटू में ये गुणा में है सारा dy/dx की, इधर जाएगा तो गुणा वाला था भाग में और भाग वाला गुणा में, तो ये भाग में था, गुणा में आ जाएगा b की घात n, बट्टे में आ जाएगा y की घात n-1। ठीक है, अब अपने को dy/dx का मान किस पे निकालना, पॉइंट जो दे रखा था वो a भी दे रखा था, तो a और b पे मान क्या आ जाएगा इसका, यानी x की जगह a लिखेंगे और y की जगह लिखेंगे b। ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, x की जगह क्या लिखना है, a लिखना है, तो ये आएगा a की घात n-1 और बट्टे में a की घात n है, इनटू में b की घात n बट्टा y की जगह क्या लिखेंगे, b की घात n-1, y की जगह b लिखेंगे तो b की घात n-1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, dy/dx का मान यहाँ से सरल कर लेंगे इसको, ये a की घात n है, प्लस की ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो a की घात n-1, ये n है, ऊपर जाते माइनस का होगा, तो माइनस का होगा, दोनों का आधार तो क्या है, बराबर है, या फिर यहीं से काट देते हैं इसको, a की घात n से a की घात n कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, dy/dx बराबर a की घात माइनस, ये माइनस पहले लगा हुआ है ये वाला, a की घात n से a की घात n कटेगा तो a की घात -1 बचेगी, बट्टा b की घात n से b की घात n कट जाएगा तो ये बचेगा b की घात -1, तो dy/dx माइनस ये साइन लगा हुआ है, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस की घात है, नीचे आती क्या हो जाएगी, प्लस की, तो dy/dx का मान आ गया -b/a। ठीक है, तो किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, मेन y1 का मान चाहिए, x1 का मान चाहिए, जो कि था अपने पास में y1 का तो b था और x1 का ये था, dy/dx का चाहिए, वो आ गया -b/a, dy/dx का मान -b/a आया है, ये मान अब इसमें लिख लेंगे, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, y माइनस में y1 बराबर होता है dy/dx और x माइनस में x1, y1 का मान है b आ गया, dy/dx का मान है -b/a, अभी जो निकाला है ये प्रोसेसिंग पूरी उसी के लिए चली थी,
तो माइनस बी बटा ए, एक्स माइनस एक्स वन का मान था ए। ठीक है, अब इनका वज्र गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो वाई माइनस बी बराबर हो गया माइनस बी बटा ए एक्स माइनस में ए। वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस में ए बी माइन बराबर में माइनस का बी एक्स, माइनस बी का एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स, फिर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बी का ए से करेंगे तो ए बी। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस का बी एक्स है, इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बी एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस ए वाई है, ये माइनस का इस साइड में जाएगा तो माइनस का ए बी इधर जाएगा तो प्लस का ए बी, और ए के बी पहले से ही है तो ये टू ए बी हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हो गया टू ए बी। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ये सिद्ध करना था एक्स बट्टा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक आना चाहिए, यानी इधर टू ए बी नहीं आना चाहिए। तो दोनों तरफ भाग दे लेंगे, टू ए बी को हटाना ही तो है, तो दोनों तरफ टू ए बी से भाग देंगे अपन। टू ए बी से क्या देना है, भाग देने पर। तो दोनों तरफ अगर टू ए बी से भाग देते हैं तो बी एक्स में भी टू ए बी का भाग देना है, प्लस ए वाई में भी टू ए बी का भाग देना है, बराबर टू ए बी में भी टू ए बी का भाग देना है। तो ये तो कट के एक आ ही जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर क्या कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वन नहीं टू है। ठीक है, ये टू है, क्वेश्चन में दे रखा था अपने को, ये वन लिखा गया तो ये टू है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स अपॉन में टू ए आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई अपॉन में टू बी आ जाएगा। तो टू कॉमन ले लेंगे ना यहाँ से, तो एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी, टू कॉमन आके इधर वज्र गुणा हो जाएगा वन के साथ, तो ये टू आ जाएगा। तो ये एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी बराबर कितना आ जाएगा, दो। तो अपन ने सिद्ध कर दिया, ये जो वक्र दे रखा था एक्स बटा ए की घात एन प्लस वाई बटा बी की होल घात एन बराबर एक था, जो कि पॉइंट ए और बी से पास हो रहा था, तो उसकी जो स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा वो आएगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर दो। उसके लिए अपने को पॉइंट ये भी दे रखा था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो इस पूरे वक्र का अपन ने क्या किया था, अवकलन किया था, जो कि माइनस बी अपॉन में ए आया था, वो मान यहाँ पे लिख लिया माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ पे इक्वल में दो था, वन नहीं था। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे टू ए बी से भागना है, देखिए ए बी से भी भाग दे सकते हो, ए बी से भाग देंगे तो दोनों तरफ ए बी से भाग देंगे ना, तो यहाँ पे ए बी आएगा, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये बी से तो कट ही जाएगा, तो एक्स बटा ए बचेगा सीधा, फिर वाई बटा बी बचेगा, टू से टू का अपने भाग दिए नहीं तो ये टू बच ही जाएगा, ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा सही आ जाएगा यहाँ से, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर दो।